श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 25। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रम कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभारा संहृता मया ब्रह्मणा, मुझ ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ के जो संभार हैं वो संभृत माने इकट्ठे किए गए, एकत्रित किए गए। तो अब वो क्या है यज्ञ के संभार? तो बोले नामधेयानि। नामधेयानि माने यज्ञों के जो विभिन्न नाम है, ये ज्योतिष्टोम यज्ञ है, ये पुत्रेष्टि यज्ञ है, अमुक अमुक यज्ञ है। तो नामधेयानि और मंत्र जिनके द्वारा स्वाहाकार किया जाता है वो मंत्र। दक्षिणा, व्रतानि माने व्रत, यज्ञ में किए जाने वाले व्रत। देवतानुक्रम, कल्प, संकल्प और तंत्र में माने तंत्र। गतयो माने गति, मतय माने मति। प्रायश्चित, प्रायश्चित कर्म उसे कहते हैं अशुद्धि के शोधनार्थ जो कर्म किया जाता है, प्रायश्चित। समर्पण, ये सभी जो है यज्ञ के अंग हैं। पुरुषावयवै देते संभारा, संभार वस्तु अथवा सामग्री को कहते हैं। ये संभार माने ये सामग्री पुरुषों के अवयवों से ही, पुरुष माने उसी पर ब्रह्म परमात्मा विराट पुरुष के अवयवों से ही संवृत माने इकट्ठे किए गए हैं, मया मेरे द्वारा। इति संवृत संभार पुरुषावयवैरहम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस प्रकार पुरुष के अवयवों से, उस विराट पुरुष के अवयव माने अंगों से ही संभार माने यज्ञ की सामग्रियों को संवृत माने इकट्ठा करने वाला मैं। तमेव पुरुषम यज्ञम तेनैव अयजमीश्वरम। उस यज्ञ के संभारों के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का ही मैं यजन करता हूँ, ये भाव है, उसी के द्वारा मैं यजन करता हूँ। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानाम पतयो नव। और उसके बाद तुम्हारे जो भाई 9 हैं, तुम्हारे भाई जो लगते हैं, नारद जी से कह रहे हैं, अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। इन्होंने समाहित चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के उसी अव्यक्त पुरुष को, है ना, व्यक्त रूप से अयजन, उसी की आराधना की। ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषियों परे। और समय आने पर अन्य ऋषियों ने, मनु आदिक ने भी, है ना, ईजिरे माने यज्ञ पुरुष नारायण की आराधना करी। पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर विभुम। पितरों ने, विबुध माने देवताओं ने, दैत्यों ने, मनुष्यों ने, क्रतुभि माने यज्ञों के द्वारा, विभुम माने सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण का यजन किया। नारायणे भगवती तदिदम विश्वमाहितम। भगवान नारायण में ही ये सारा विश्व आहित माने स्थापित है, उन्हीं के आधार पर स्थित है। गृहीत मायुर्गुण सर्गादौ अगुण स्वतः। वह परमात्मा स्वतः तो अगुण है, प्राकृत सत्व रजस तमस का अभाव परमात्मा में है, वो अगुण है स्वतः तो। लेकिन सर्ग के आदि में गृहीत मायुर्गुण, गृहीत माने ग्रहण कर लिया है माया के गुणों को, सत्वादि को जिसने, सत्व रजस को जिसने, तो उन्हीं को लेकर, या ग्रहण करने का मतलब भगवान सत्व रजस तमसमय हो गए ये मतलब नहीं है। अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति को संसार के निर्माण के लिए स्वर्ग के आदि में ग्रहण किया। जैसे कुंभकार मिट्टी का ग्रहण करके घट निर्माण करता है, ऐसे ही परमात्मा ने प्रकृति को स्वीकार किया, ग्रहण किया, और तब वो जो है गृहीत मायूर गुणा का यही अर्थ है। अच्छा, सृजामी तन्नियुक्तो हम। उन भगवान के द्वारा नियुक्त होने पर ही मैं जगत का सृजन करता हूं, मैं ब्रह्मा। हरो हरति तद्वश। और हर माने शंकर भी उसी परम पिता परमात्मा के वश में होकर के संसार का माने विनाश संहार करते हैं। विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। और ये त्रिशक्ति, तीनों शक्तियों को धारण करने वाला जो परम पिता परमात्मा है, वो सारे विश्व को पुरुष रूप से माने विष्णु रूप से रक्षा करता है विश्व की। इति ते विहितम तात यथेदम अनुपृच्छसि। जो तुमने पूछा था हे पुत्र, वो तुमसे मैंने कह दिया।
नान्यद भगवत किंचित भाव्यम सद सदात्मकम। भगवान के अतिरिक्त सत अथवा असत, यहाँ अर्थात स्थूल अथवा सूक्ष्म, किसी की संभावना नहीं की जा सकती भगवान के अतिरिक्त। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसु मृषागति, न मे ऋषि काणी पतंत्य सतपते यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। अब यहाँ ब्रह्मा जी के चरित्र को देखिएगा। ब्रह्मा जी अपने चरित्र का स्वयं वर्णन कर रहे हैं, और इस श्लोक से आप उसको मिलाइएगा जहां पर ब्रह्मा जी काम मोहित होकर अपनी पुत्री को उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया है। ये दोनों में कितना बड़ा भारी अंतर है। आप उसे सत्य मानेंगे कि अपनी पुत्री को ही उन्होंने अपनी पत्नी बना लिया, या फिर इसको सत्य मानेंगे जो ये ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? न भारती मेंग, अंग ये संबोधन है नारद के लिए। हे अंग माने हे प्रिय, मैं भारती माने मेरी वाणी, मृषा न उपलक्ष्यते, मिथ्या उपलक्षित नहीं हो सकती है, और नवई क्वचिन में मनसो मृषागति, मेरे मन की भी मृषागति नहीं हो सकती है। मृषा माने झूठ, अर्थात असन मार्ग पर मेरा मन भी नहीं जा सकता है। इंद्रियों की बात तो छोड़ो, आगे कह रहे हैं कि नमे ऋषि काणी पतंत्य सतपथे, असत पथे असन मार्ग पर मैं ऋषि काणी न पतंती, मेरी ऋषि माने इंद्रियां नहीं जाती हैं। यन में हृदय उत्कंठवता, बोले इसका कारण क्या है कि आप इतने शुद्ध बुद्ध हो। तो मैंने उत्कंठवता, बड़ी उत्कंठा के साथ, बड़े हाव भाव के साथ अपने हृदय के द्वारा, है ना, हरि धृत, हरि को अपने अंतःकरण में धारण कर रखा है, इसलिए मैं गलत मार्ग पर जा नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी का चरित्र है। और कहा वह चरित्र जहां अपनी पुत्री के पीछे, वो कोई ब्रह्मा अपनी पुत्री के पीछे नहीं भागा। ये तो मूर्खों ने उस सिद्धांत को न समझ करके ऐसा प्रवाद किया है। संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं, ब्रह्मा नाम सूर्य का है वेद में, क्योंकि वो ग्रहों में बड़ा है। ब्रह्मा नाम बड़े का वाचक है, ब्रिंगु वृद्धौ धातु से बना है। तो अच्छा, और उषा काल को सरस्वती कहा गया है। काल का जनक, यद्यपि तो काल जो है वो नित्य है, विभु उसका कोई जनक नहीं है, लेकिन फिर भी जो दिन रात आदि होते हैं, प्रातः सायं जो होते हैं, उसका कारण सूर्य भगवान ही है। तो काल का जनक कल्पित रूप से सूर्य हो गया, काल्पिक, वास्तविक नहीं। तो उषा माने सरस्वती काल का भी जनक वही ब्रह्मा माने सूर्य हुआ। ब्रह्मा माने सूर्य, वही सूर्य। तो सूर्य की पुत्री उषा माने सरस्वती हो गई। उषा एक काल का, प्रातः काल का नाम है, जो सूर्योदय के पहले का काल है, जो सूर्योदय से पहले आकाश में या पूरा जो लालिमा आ जाती है, अरुणिमा आ जाती है, वो उषा काल है, आपको बताएं। तो सूर्य भगवान की पुत्री उषा हो गई, अर्थात सूर्य माने ब्रह्मा की पुत्री वही सरस्वती, उसका पर्यायवाची हो गई। तो सूर्य भागे आएंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उषा काल आगे आगे भगता जाएगा। हमेशा उषा काल भी हो रहा है, हमेशा दिन के 12 भी बज रहे हैं कहीं न कहीं इसी भूतल पर, और हमेशा कहीं न कहीं आधी रात भी हो रही है, शाम भी हो रही है, कहीं 4 बजे होंगे सुबह के। अब मान लो यहाँ पर 11 बजे के लगभग का समय है जो भी है, लेकिन अमेरिका में इसके ठीक विपरीत रात्रि का समय वो होगा, आपको बता दें। तो सूर्य आगे भगता जाता है, और उषा माने सरस्वती आगे आगे भगती जाती है। यही जो है ब्रह्मा का अपनी पुत्री सरस्वती का अनुगमन करना है। और अंत में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अभी तो उषा काल था, अब उषा काल सूर्य उदित हो गया, नष्ट हो गया। तो वही जार कर्म है। जार कर्म माने जो गलत कार्य वही जार कर्म है। जरी वयो हानऊ से बना है, अवस्था की हानि जिसका अर्थ है। तो जो उषा काल की अवस्था थी उसकी हानि हो जाती है। जार पुरुष भी वही से बना है, जार कर्म भी उसी को आप बोलते हैं, आपको बता दें, जो पर स्त्री या पर उससे, तो वो है यहाँ पर। ये है सूर्य और उसका जो है उषा काल का माने ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का ब्रह्मा से विवाह, ये है।
अगर एक तरफ तो ये कहते हैं पुराण जो है वेद सम्मत हैं, तो वेद में तो यही लिखा है भाई जो हम बोल रहे हैं, और पुराण में आप ब्रह्मा जी को अपनी इतना उसको बता देंगे कि इतना निकृष्ट निकला कि वो जो है दुनिया के लिए तो सुंदर से सुंदर औरत बना दी और स्वयं अपनी पुत्री के ही पीछे भागने लगा। तो ये बात जो है वो सर्वथा असंगत है, ये उन मूर्ख लोगों की है। अरे हमने गलत काम कर दिया तो क्या हुआ, देखो ब्रह्मा जी भी तो ऐसे थे, ऐसा ऐसा बोल करके अपने कुकर्म को छिपाने वाले पंडितों ने ये सब कहना प्रारंभ किया है। वास्तविकता ऐसी कुछ भी नहीं है, वास्तविकता तो यही है। एक तरफ तो कहते हैं कि जो है ये जो है वेद सम्मित है, वेद का ही भाष्य जो है भागवत है, तो वेद में तो ऐसे लिखा है, तुम उससे उल्टा क्यों अर्थ कर रहे हो। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जहां जिसका जो अर्थ है उसे न लेकर के उसके पर्यायवाची द्वारा अन्य अर्थ को लेना, ये जो है काम हुआ है हमारे वैदिक, मतलब हमारे पौराणिक वाङ्मय में, आपको बता दें, और उसी से सारी ये बातें निकल के आई हैं, आपको बताएं, और कुछ भी नहीं इसका तात्पर्य। चलिए आगे प्रकरण पर आते हैं। यनमे हृदय उत्कंठ बता धृतुहरि। नामधेयानी, नामधेय क्या है, यज्ञों के नाम ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि हैं भैया। ऋगादि नाम उक्तत्वात्, ऋग्वेद आदि में कहे गए जो है वो मंत्र हैं जिनको बोल कर के स्वाहाकार आदि माने स्वाहा स्वधा आदि की जाती है। देवताओं का अनुक्रम उद्देश्य है। कल्प जो है बोधायन आदि कर्म पद्धति के ग्रंथ जो है वो कल्प है। अनेन अहम यक्षे, इसके द्वारा मैं यजन करूंगा, यज्ञ करूंगा, ये संकल्प है। तंत्र का मतलब है भी अनुष्ठान का प्रकार, किस तरह से अनुष्ठान। गतयो, गति क्या है, विष्णु क्रम आदि गति है। मति क्या है, देवताओं का ध्यान मनन चिंतन। प्रायश्चित कर्म भूर्भुव स्व आदि के द्वारा कृत माने किया गया भगवान को समर्पण। संभृत माने संपादित की यज्ञ की सामग्री, संभार माने सामग्री। ये न सोहम तेनैव यज्ञेन, ऐसा मैं ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा ने यज्ञ की सामग्रियों को इकट्ठा किया उस यज्ञ पुरुष का उन्हीं सामग्रियों से यजन करने वाला मैं हूँ। तेनैव यज्ञेनैव, उस यज्ञ के द्वारा। अनेन यज्ञेन यज्ञम अयजंत, यज्ञेन यज्ञमयंत देवास्तानि धर्माणि, इसका ये भाष्य है, मंत्रार्थ सूचित है। तेन देवा अयंत, इसका अर्थ सब प्रपंच दिखाते हैं। तत इति द्वाभ्याम व्यक्तम इंद्रादि रूपेण, इंद्रादि रूप में व्यक्त हैं और अव्यक्त रूप में स्वतः भगवान है, निराकार रूप में है। अनेन पुरुषम जातम अग्रतः इत्यस्यर्थो, इसलिए पुरुषम जातम अग्रतः जो आगे प्रकट हुआ ये अर्थ प्रदर्शित है। काल जो है स्व स्व अवसर पर, काल माने अपना अवसर आने पर। यदधिष्ठानम इत्येतत् प्रश्नोत्तरार्थम, यो अधिष्ठान है, आश्रय है, उस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हुए कहते हैं नारायणीति। आहित का मतलब है अधिष्ठित। भगवत्व में, भगवत्ता में हेतु क्या है, यह स्वतो अगुण, स्वतः तो भगवान में कोई गुण नहीं है, प्रकृति के गुण नहीं है, लेकिन सर्ग माने सृष्टि के आदि में गृहीत माने ग्रहण किए हैं माया के द्वारा उर्वो गुणा, बहुत सारे गुण जिन्होंने, ऐसे भगवान हैं उनमें। यत परस्वम इत्येतत् प्रश्नोत्तरम यदुक्तम, यत परस्वम, इस प्रश्न के उत्तर को यदुक्तम माने जो कहा है, सएस भगवान, वही भगवान सभी के और मेरे भी ईश्वर हैं, मुझ ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं। सृजामी पालनम तो स्वयमेव करोति, पालन तो भगवान स्वयं करते हैं, मैं सृजन करने वाला हूँ। विश्वरूपेण, पुरुष रूप मान विष्णु रूप के द्वारा, यहाँ विष्णु का, पुरुष का पर्यायवाची विष्णु है, क्योंकि पुरुष का अर्थ भी व्यापक है, जो सारे विश्व में शयन करता है ना वो पुरुष, और विष्णु का अर्थ भी है वेवेष्टि व्यापनोति चराचरात्मकम जगत इति विष्णु, तो ये जो है विष्णु भी उसी का वाचक है। तो उनकी त्रिशक्ति, तीन शक्ति वाली माने सत्व गुण रजस और तमस, उसको धारण करने वाले तथा सह यच्चेदम विश्वम यदात्मक, जो विश्व यदात्मक है, त्वमेव इत्येव मादि सर्व प्रश्नानाम, माने भगवदात्मक है, अर्थात तो सारे विश्व में भगवान ओतप्रोत हैं।
ये सभी प्रश्नों का उत्तर सामान्य रूप से दे दिया। जैसा कहा है, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः, भगवान वासुदेव से परे तत्वतः माने वस्तुतः कोई अन्य तत्व नहीं है, माने वही सबसे पर हैं और सब उनके अंदर हैं। ये भाव है। पुरुष एवेदम सर्वम, यह सब पुरुष ही है। श्रुति से जो दृढ़ किया था उसका उपसंहार करते हैं। ये सद सदात्मकम माने कार्य कारणात्मकम, सत माने स्थूल, कार्य स्थूल होता है, और असत जो है कारण जो है वो सूक्ष्म है। तो स्थूल और सूक्ष्म माने कार्य कारणात्मक जो भी भाव्य है माने सृज्य है, सृजन करने के योग्य जगत है, वो भगवान के सकाश माने समीप से भगवान के द्वारा ही है ना। अन्यत पृथक न भवती, भगवान से पृथक नहीं होता है, भगवान में ही उसका सृजन है। यदुक्तम एतावत्वम यतो हिमे तम विज्ञाय मामीश्वरम प्रब्रवीसी। एतावत्वम यतो हिमे, एतावत्वम यतो हिमे जो कहा है श्लोक, तो उसको न जान करके तुम मुझको ही ईश्वर कहते हो। माम ईश्वरम प्रब्रवीसी, इसका उपादन करके उपसंहार करते हैं। न भारती, अब वही भारती माने वाणी, तो इसका अर्थ है न भारती में, कहाँ गया श्लोक, हाँ, न भारती में मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति, ये श्लोक है। तो यदि असमान में माने मया उत्कंठ्यम भक्त्या, उत्कंठा पूर्वक भक्ति के उद्रेक से युक्त होकर के हृदय से मैंने हरि का ध्यान किया है, मेरे हृदय में हरि सदा विद्यमान है। अंग माने हे नारद, हे नारद जी, अतो में वांग मन इंद्रियाणाम वृत्तय सत्यार्था, मेरी वाणी मन और इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं माने कार्य हैं, व्यवहार हैं, वृत्ति हैं, वो सत्यार्थ ही हैं। वो न तो मत प्रभावे न, वो मेरे प्रभाव से नहीं बल्कि वो सत्यार्थ ही हैं, वो भगवत की कृपा से हैं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान हैं। ऐसा इन्होंने कहा। यज्ञ का अर्थ यहाँ विष्णु है, यज्ञो वही विष्णु इस श्रुति से। यत पुरुषेण हविका, इसका अर्थ यहाँ ध्वनित किया है 27वें श्लोक में। गृहीता ग्रहाता ब्रह्मादि रूपेण गुणा, ये गृहीता कर लीजिए, ब्रह्मा आदि के गुणों को जिसने ग्रहण किया है। प्रकरण का उपसंहार करते हैं। सद सदात्मकम माने त्रिपाद और एक पादात्मकम च, त्रिपाद विश्व और एक पाद, ये भगवान के सकाश माने सन्निधि से है। यत्वया न भाव्यम न चिंतनीयम, है जो तुम्हारे द्वारा चिंतन भी नहीं किया जा सकता। हे तात तनोति इति, तात इति व्युत्पत्ते, तनोति इति तात, हे तातेति तनोति, जो तनु विस्तारे, जो वंश का विस्तार करता है। पिता के बाद पुत्र आता है, फिर उसका पुत्र आता है, तो वंश का विस्तार होता है। तो तनु विस्तारे से तात शब्द की सिद्धि बता रहे हैं। तात इस व्युत्पत्ति से त्वया एतद विस्तार्यम, अब तुम इनका विस्तार करो, मैंने तुम्हें बता दिया। नन त्वम अमृतम क्षेमम भयम त्रिमूर्धनो धाय मूर्धनोसु नहीं मूर्धसु है, इत्यादिना त्रिगुणातीताया त्रिपाद विभूते नित्यत्वम ब्रूषे। अमृत, क्षेम और अभय, इन तीनों को ही वो त्रिमूर्धन हो करके वो अपने स्वयं इनको धारण करते हैं। अमृतमय हैं और क्षेममय हैं और अभय हैं इत्यादि से त्रिगुणातीत जो त्रिपाद विभूति हैं वो भगवान नित्य हैं, ऐसा कहते हो। पाद विभूति जो है त्रिगुणमय प्रपंच है, सारा संसार एक पाद एक अंश में है भगवान के। भगवतो, और ये माइक है, ठीक है ना। तो विलज्य मानया इत्यादि के द्वारा बहिरंग माया शक्ति का कार्य होने से अनित्यत्वेपि, ये अनित्य होते हुए भी संसार मिथ्या नहीं है। ये कह रहे हैं अनित्यत्वेपि अमिथ्यात्वमेव प्रतिपादयसी, अनित्य होते हुए भी ये मिथ्या नहीं है। और मिथ्या क्यों नहीं है कि ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ जगत रूप कार्य है, जगत कार्य के कर्ता भगवान है, तो भगवान का कार्य मिथ्या नहीं हो सकता। जो कहते हैं जगत मिथ्या, वो जगत मिथ्या नहीं है। वो वहां मिथ्या का अर्थ समझना चाहिए, अस्थाई है।
चंचल है, आने जाने वाला है। तथा मायक वस्तूनाम च तद्याग साधनत्वेन सत्यत्वम व्यंजयसी, जो लोक में उपलब्ध होने वाली जिनको मायक वस्तु त्रिगुणात्मक जो वस्तुएं, चाहे वो घी हुआ, चाहे समिधा हुआ, चाहे वो पलाश दंड हुआ, ये सब मायक हैं, इन्हीं के द्वारा तो यज्ञ का विस्तार होता है। अब इनको आप झूठा कह दो तो तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला कार्य भी झूठा हो गया, मिथ्या हो गया, है ना। तो ये मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है, बस इतना ही इसका भाव है। ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं इसको। अन्य शास्त्र विदस्तु सर्वमिदं मनोरथम विलसतत्वात् मनोरथम विलसतत्वात् मिथ्यैव। अन्य शास्त्रवेत्ता तो यह सब कुछ है वह मनोरथ का विलास है, मन केवल मन का ही द्वारा मन का ही विलास है, ये मिथ्या है। भगवत खलु भगवत्वमपि तटस्थ लक्षणत्वाद अनित्यमेव। भगवान की भगवत्ता भी अगर भगवान का जो तटस्थ लक्षण करते हैं, दो प्रकार के लक्षण आपको हम बताए थे, स्वरूप और तटस्थ, तो तटस्थ लक्षण होने से अनित्य ही है। तद धामन त्रिपाद विभूते का वार्ता है ना, तटस्थ लक्षणत्वाद अनित्य में। लेकिन उनका जो धाम, भगवान का स्वधाम जो त्रिपाद विभूति है, उसकी तो वार्ता ही क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं। तत्राहम कुत्र विश्वसिनी त्वदवाची ये सांबाची वा, तो मैं तुम्हारी वाणी पर, आपकी वाणी पर विश्वास करूं या उनकी वाणी पर विश्वास करूं, क्योंकि बात दो तरह की हो गई ना। ये हो गया कि संसार मिथ्या है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आगे कहा है कि नहीं, संसार मिथ्या होता तो यज्ञ की सामग्री तो संसार से होती है, तो दो तरह की बात हो गई, मिथ्या और अमिथ्या, तो मैं किस बात पर विश्वास करूं, ये भाव है। न भारती ममेयम तुभ्य मुक्ता वाक न मृषा, तुमको जो मैं कहता हूं नारद लाला बेटा, ये बात मृषा नहीं है, मिथ्या नहीं है, इसमें हेतु कहते हैं सर्वत्र हेतु। औत्कंठ युक्तेन मनसा, मेरे मन में भगवान के प्रति बड़ी भारी उत्कंठा है, तो मैंने हरि को धारण किया हुआ है, इसलिए सर्वम सत्यम, जो तुमसे कह रहा हूं वो सत्य ही है। मदवाच्य 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 क्या है, मद मदवाच्य मदवाच्य वे विश्वसी, ये क्यों नहीं लग रहा, वाच्य कर लो इसको, हाँ ये गलत का हो गया है ना, वाच्य है, वाच्य वे कर दिया है ये, मेरी वाणी में ही नहीं, वो से एक ही मात्रा हटा के यह पे लगा दो, अब हो गया अर्थ। मेरी वाणी पर ही तुम विश्वास करो। कई अन्य शास्त्र विद्वीरपी, उन अन्य शास्त्रवेत्ताओं के द्वारा भी, अनुस्वार को हटा दो रॉपर से, हरि जो है मनसा न धृतो, है ना, उनके मन में हृदय, उनके हृदय में भगवान विराजमान नहीं है, जो अन्य लोग मुझसे पृथक रूप में कहने वाले हैं, उनकी वाणी में, उनके हृदय में भगवान नहीं है, तो इसलिए तस्य मृषैव गति, उनका कथन तो, गति माने ज्ञान, उनका ज्ञान तो मृषा ही है, तेस उनकी वाक भी मृषा है, मिथ्यावादी है उनके, उनका मत जो है नांगीकृता मांगीकृता, उनको स्वीकार मत करो, म अंगीकृता। अतएव स्वामी चरणैरपीत्यंतम व्याख्यातम मत सामर्थ्यम मत प्रभावम न किंतु हरि प्रभाव कृतम, मैं जो विश्व की रचना करता हूं उसमें मेरा कुछ नहीं है, वो हरि का ही प्रभाव है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हे अंग अतीव प्रियत्वाद एतत् गुह्यम मया प्रोक्तम, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको ये गुह्य रहस्य, गोपनीय रहस्य बताया है। वाणी के अनुगमन के अवसर पर उत्कंठा युक्त हृदय के द्वारा हरिर न धृत, हरि को धारण जिन्होंने नहीं किया है, इसीलिए इंद्रियां असत पथ का अनुगमन करने वाली होती हैं, यह प्रतीत होता है। भगवत ध्यान पूतेन मनसा न्यास ततो श्रियेत, तत्रैव वक्ष्यमाणत्वात्, वहां ही ये कहा है क्या, भगवत ध्यान के द्वारा पवित्र हुआ जो मन, ऐसे मन के द्वारा मनसा अन्यास ततो सृजेत, उसके बाद अन्य की सृष्टि करता है, वहीं आगे कहा है अत्र वृत्ति सत्या,
34वां श्लोक है। सोहम समामनाय मयस्तपोमय प्रजापतीनाम अभिवंदित पति आस्थाय योगम निपुणम समाहित तन्नाद्य गच्छं बत आत्म संभवः। नतोस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्यैनं सुमंगलम यो यात्ममाया विभवं समपर्यगाद यथा नव स्वांत मथा परे कुतः। सोहम समामनाय मयः, वह मैं ब्रह्मा। किस कारण से? कि उत्कंठापूर्ण मेरे हृदय के द्वारा हरि को धारण किया गया है। मेरे हृदय में हरि सर्वदा विद्यमान है, इसलिए वही मैं ब्रह्मा, भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाला, जिसकी इंद्रियों की वृत्ति गलत मार्ग पर जाने की बात तो क्या, मन का भी वृथा चिंतन नहीं हो सकता, वही मैं ब्रह्मा। समामनायमय हूँ। समामनाय जो है वैदिक वांग्मय को कहा गया है, समामनाय, ठीक है ना। समामनाय वेदमय हूँ, तपोमय हूँ और प्रजापतियों का अभिवंदित स्वामी हूँ, और योग का को स्वीकार करके निपुण रूप से मैं समाहित हूँ, है ना। मैं उच्छृंखल नहीं हूँ, समाहित हूँ। और माने मैं समाधि में स्थित हूँ, माने भगवत भाव में स्थित हूँ। मेरा चित्त जो है वो समाहित है, वो व्यग्र नहीं है, ये अर्थ है। तन्नाद्य गच्छं बत आत्म संभव, इसलिए आत्म संभव स्वयं मुझे कहा जाता है ना। नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्त्यैनम सुमंगलम। अब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं। अहम तच्चरणम नतोस्मि, मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। समीयुषाम भवच्छिदम, जो भव का छेदन, संसार का उच्छेद चाहते हैं, और जो चरण कमल स्वस्त्ययनम, कल्याण के आश्रय हैं। स्वस्ति माने कल्याण के, अयन माने आश्रय हैं, सुमंगल हैं। यो यात्म माया विभवम सपर्यगात, जो अपनी आत्म माया माने अपनी माया प्रकृति के वैभव से भी पर्यगात, उससे भी परे है, उसको भी अपने अंदर समाहित किए हुए है। यथा नभम स्वांत मथा परे कुतः, उदाहरण दिया जैसे आकाश। आकाश अपने अंदर सारे विश्व को समाहित किए हुए है और विश्व से परे भी है, उसका अतिक्रमण करके भी है। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा को भी जानना चाहिए गुरु भाई। तो अब यहाँ कहते हैं अत्र स्वानुभवम एव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्रमाणयति, अपने अनुभव को अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं दो श्लोकों से। सो अहम माने मैं वही ब्रह्मा, जिस ब्रह्मा ने अपने हृदय में भगवान को उत्कंठा पूर्वक धारण किया हुआ है, वही समामनाय आदि के द्वारा सर्वोत्कृष्ट होता हुआ भी योग का आश्रय लेकर के यत आत्मनो मम संभव, जो मेरा संभव है, जन्म है, तमेव न ज्ञातवान, उसी को नहीं जान पाए, अन्य की वार्ता तो क्या है। यह तृतीय स्कंद में पद्मोद्भव में कहेंगे। तदा समीयुषाम माने शरणम आगतानाम, जो शरण में आए हुए हैं भवच्छेदन के लिए, संसार की निवृत्ति के लिए, जो स्वस्ति अयन माने मंगल के आश्रय हैं, सुमंगल हैं, सुसेव्य हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ततो अचिंत महिमत्वेन ज्ञातवान अस्मि, अचिंत महिमा के कारण मैं जान पाया हूँ, कैमुत्य न्याय के द्वारा। यो यो ही स्व माया विस्तारम यह स्वयं अपि पर्यगात, जिसने अपनी माया के विस्तार को उससे भी पर्यगात, उससे भी आगे निकल गया है स्वयं भी। पर शब्द जो है वो निषेध में है। एतावनिति न ज्ञातवान, एतावान माने एतावानस्य महिमा तो ततो जायांश्च, यह जो मैंने बताई है वो भगवान की महिमा है, लेकिन इससे भी और उत्कृष्ट भगवान की महिमा है, उसी को अतिक्रमण करके ये स्थित हैं। अपरे को तो दूसरे क्या जान सकते हैं। तस्य चरणम नतोस्मि, मैं उन्हीं के चरण को प्रणाम करता हूँ। पूर्व श्लोक से संबंध है। ननु सर्वज्ञ कथम न जानाति, सर्वज्ञ होकर क्यों नहीं जानते हो। तो बोले उनका अंत नहीं है, अंताभावात दृष्टांत के द्वारा। यथा स्वस्यांतम नभो नापनोति, आकाश से कहे कि तुम अपना अंत छोड़ खोज लो, कहाँ तक है, नहीं खोज पाएगा।
उसी के समान। न ही स्वपुष्पा दर्शनम सार्वज्ञम विहंती इति भाव न खपुष्पा दर्शनम। आकाश पुष्प को अगर नहीं देखा तो इसका मतलब वो सर्वज्ञ नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाई आकाश पुष्प होता ही नहीं तो देखेगा क्या उसको, ठीक है ना। तो ख पुष्प का आदर्शन सर्वज्ञता का विघातक नहीं हो सकता, अर्थात ख पुष्प होता ही नहीं तो उसे देखेगा कौन, नहीं देखेगा ना, तो उससे सर्वज्ञता में हानि नहीं आती है। तथा च वक्ष्यति, कहते हैं द्युपतय एव ते नयुरंत मनंत तया त्वमपि यदंतरांड निचया ननु सावरणा। ये दशम स्कंद में जहां वेद स्तुति है वहां का ये श्लोक है। हाँ, तो ये भी आगे कहेंगे द्युपतय एव ते नयु अंतम। जो द्युपति माने लोकपाल आदि हैं, अर्थात स्वर्गाधिपति इंद्रादि भी जिसके पार को नहीं जान सकते। न ययु अंतम, वो भगवान अनंत हैं। त्वमपि यदंतरांड निचया खलु सावरण, आप भी उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत जो है आवरण में के अंतर्गत हो। इत्यादि श्रुति। यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। जो इसका अध्यक्ष है, जो परम व्योमन में माने भगवत धाम में है, हे अंग, है ना, वही इनको जानते हैं और दूसरा नहीं जानता, ठीक है ना। बंसीधर क्या कह रहे हैं, अत्र वृत्ति सत्यार्थत्वे नमनादिना ध्यानस्य सत्वे सत्यार्थ सत्वम अन्वयः। उसके होने पर वो रहे, ये तो अन्वय है गुरु भाई। वृत्ति की सत्यार्थता होने पर नमन आदि के द्वारा ध्यान की सत्ता होती है। जब हृदय की वृत्ति होती है, हृदय की वृत्ति, हृदय में भगवान होते हैं, तो उनको नमन आदि के द्वारा उनका ध्यान की भी सत्ता होती है। तो ये जो है सत्यार्थ सत्वम, ये तो अन्वय हो गया। और ध्यान के भाव में सत्यार्थ का अभाव है, तदभावे तदभाव, ये व्यतिरेक हो गया। एतच्च भगवद ज्ञानाभावश्च। तो न, यहाँ विश्वनाथ कहते हैं ननुते वयमेव सर्वदेश शास्त्र तात्पर्य विद्वांस परमेश्वर स्वरूपम जानीमहे इत्यविवदन्ते तथैव अन्यानपि युक्त्या बोधयन्ति चेत तत्राह। ते वयमेव, वे वयमेव माने हम ही, समस्त वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य के विद्वान होने से परमेश्वर के स्वरूप को हम ही जानते हैं, ऐसा मानते हैं। तथैव अन्यानपि युक्त्या बोधयन्ति, और युक्ति पूर्वक दूसरों को भी बोध कराते हैं। इस बात पर कहते हैं सोहम पूर्व श्लोकोक्त लक्षण सोत्कंठ हृदय दरिद्रित हरिरप्यहम। मैंने उत्कंठा पूर्वक अपने हृदय से भगवान को अपने हृदय में धारण कर रखा है। समामनायमय प्रथमम आमनाया ममैव मुखेभ्यो निसृता। आमनाय वेद को कहा जाता है, वो पहले मेरे ही मुख से निसृत हुए निकले। ये साम अर्थमन्यते अद्यापि जिज्ञासन्तेव। ये साम अर्थम है ना, जिनके अर्थ को अन्य आज भी, जिस वेद के अर्थ की अन्य लोग आज भी जिज्ञासा करते हैं, ठीक है ना। तपोमय, तो चलन 2 मिनट। तपोमय इत्यादि स्पर्शेषु षोडशम एकविंशम निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुः। स्पर्श में यत षोडशम एकविंशम, षोडशम माने 16 और एकविंश माने 21। और जो हे नृप, जिसको निष्किंचनों का, निष्किंचन माने अनाथों का धन कहा जाता है। ये देख लियो, पानी माई चल लो खनावा ने सूदी कर दियो, लड़ी वैसी परी चली जने। हाँ, स्पर्शेषु यत षोडशमेक विंशम। स्पर्श माने विषय होता है, जिनको इंद्रियों से स्पर्श किए जाते हैं। जो षोडशम और एकविंशम या 21 और माने षोडश माने 16 प्रकार का यहाँ स्वरूप बताया। ये कहाँ का प्रकरण है वहीं से मालूम पड़ेगा। वो जो है नृप, वो निष्कंचनों का धन है। भगवान के द्वारा आदिष्ट जो तप, पहले मैंने ही तपा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
स्वस्य ज्ञान विज्ञाने दर्शिते भगवत दत्तम ऐश्वर्यम, मेरा जो ज्ञान विज्ञान है वो भगवत प्रदत्त है। इस बात को कहते हैं प्रिय इत्यादि। तथा योगेश्वरत्वमपि मम नास्ति, में योगेश्वर भी नहीं हूँ। इति न वक्तव्यम, ये नहीं कहा जा सकता। समाहित माने एकाग्रीकृत चित्त होकर के, चित्त को एकाग्र करके उन भगवान को भी मैं नहीं जान पाया। न अद्य गच्छं न ज्ञातवान अस्मि। उसमें हेतु है आत्मनो मम संभव सृष्टि हंत हंत मत सृष्ट सृष्ट सृष्टा अन्य विज्ञम मन्यास्तम कथम जानियु। साक्षात भगवान के द्वारा जन्मा हुआ भी मैं उनके भगवान के पूर्ण रहस्य को नहीं जान पाया, तो मेरे सृष्ट के भी, मेरे निर्मित के द्वारा भी निर्मित के द्वारा भी निर्मित कैसे जान सकते हैं। कथम जानियु, ये तो भगवत तत्व तटस्थ लक्षण ब्रुवते। और जो भगवान का तटस्थ लक्षण बोलते हैं, तटस्थ लक्षण क्या है, जन्माद्यस्य यतः, ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। ते तु अंधा एव, वो तो अंध ही है, माने मूर्ख है, ये भाव है। अहो अर्वाचीना बराका भगवत त्वम वयम ब्रूमहे इति प्रलपंती यतो भगवान भी स्वयं स्वतत्वम वेदितुम न प्रभवती। भक्ति के उद्रेक से उनको प्रणाम करते हैं। अर्वाचीन माने आधुनिक लोग, बराक माने बेचारे हैं। कैसे, वो कहते हैं कि भगवत तत्वम वयम ब्रूमहे, हम भगवत तत्व का जो है वर्णन कर रहे हैं। अरे मूर्खो, ये तुम्हारा प्रलाप ही है। क्योंकि भगवान भी स्वयं स्वतत्व को नहीं जानते। भक्ति के उद्रेक से उनको, उद्रेक माने आधिक्य से भगवान को प्रणाम करते हैं। न तैति समीयुषाम माने इच्छा करने वाले, भवत छेदन की, संसार दुख के छेदक, इत्यनु संगतम फलम, ये उसका फल है। स्वस्त्ययनम, वो कल्याण के आश्रय हैं। स्वप्रेम सुखदायक हैं, ये अनुसंगित फल है। सुष्टु मंगलम यस्मात्, सुष्टु माने भली भांति, मंगल कल्याण जिससे है। तम सुमंगलम, ऐसे सुमंगल भगवान है। अन्य सामपि कर्म ज्ञान योगिनाम तद भक्ति मिश्रत्वम बिना मांगल्या भावात। अन्य जो कर्म करने वाले ज्ञानी अथवा योगी हैं, वो भी भगवान की भक्ति के मिश्रण के बिना वहां भी मंगल असंभव है। मांगल्या भावात यो ही आत्ममाया विभवम स्वयोग विस्तारम स्वयं अपि पर्यगात। जो अपनी आत्म माया माने अपनी माया के वैभव रूप संसार को और अपने योग विस्तार को भी स्वयं पर्यगात, उसका अतिक्रमण किए हुए है। पर शब्द निषेध में है। एतावान इति न ज्ञातवान, एतावान से महिमा, इतनी, यह जो है भगवान की महिमा है, इतनी ही नहीं, इससे भी परे है, ये भाव है। अपरे अस्मदादय कुतो जानियु, हम लोग कहाँ जान सकते हैं। आक्षेप करते हैं नभ कर्त्री, नभ आकाश भाव। ख पुष्प सत्वे तद ज्ञानम, अगर आकाश का पुष्प होता तब तो कह सकते थे भाई आकाश पुष्प का अज्ञान है, हमने नहीं देखा है। लेकिन सर्वज्ञत्व नाशकम अस्ति, सर्वज्ञत्व नाशकम अस्ति, उसको है ही नहीं, उसे कोई क्या देखेगा, उससे सर्वज्ञता का विघात नहीं होता। स्वस्यापि स्व अज्ञाने, माने स्वयं भगवान अपने महिमा को नहीं जानते। इसमें क्या है, श्रुतिश्च, यह परमेश्वरो, जो परमेश्वर है, इस जीव का जो अध्यक्ष है, साक्षी है, परमे व्योमन तिष्ठति, अपने परम धाव में विराजमान है। हे अंग, ये संबुद्धि है नचिकेता के प्रति। वेदात्मानम एतावानिति, है ना, इसको वेद आत्मानम, आत्मा माने आत्मा को, उस परमात्मा को जानो। एतावान अहम, मैं तो इतना ही जानता हूं, ऐसा नचिकेता के प्रति कहा है। यम ने कहा होगा वहां कठोपनिषद में। तरी ज्ञान विषयत्वम आगतम इति चेत, यदि ज्ञान का विषय आ गया तो उस पर कहते हैं यद्वेति। अब 35वां है गुरु भाई, कहाँ है, 35 हो गए। 36वां क्या है, हाँ, ना हम नयूयम यदृतांगतिम विदुर्नवाम देव किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समं विचक्ष्महे। थोड़ा बंद कर। ना हम नयूयम यदृतांगतिम विदुर्नवाम देव किमुता परेशुरा,
तन मायया मोहित बुद्धयस्तुदम विनिर्मितम चात्म समम विचक्षमहे। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय नयम विन्दति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं, ना हम न तो मैं न यूयम तुम सभी मेरे लड़कवा नारद आदि सभी जिसकी गति को जानते हैं और वामदेव भी नहीं जानते हैं। न वामदेव किमुता परेश्वरा, अन्य वामदेव नाम के ऋषि हुए हैं जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है ना। तो अब अपरेश्वरा किम, दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है। तन माया मोहित बुद्धय, लेकिन भगवान की माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है वह इसको विनिर्मित जगत को मानते हैं आत्म समम, अपने समान। विचक्षमहि माने इसकी नाना प्रकार की तर्क लगाते हैं, अब ऐसा मानते हैं। जिसके अवतार कर्मों को अस्मदादय गायंती, ब्रह्मा आदि गान करते हैं, लेकिन गान तो करते हैं लेकिन तत्वतः उसको नहीं जानते। नयम विदंति तत्वेन तस्मै भगवते नमः, उस भगवान को प्रणाम है। सएष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्य, यह आत्मा आत्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। वही आदि पुरुष भगवान कल्प कल्प में, वही जो अजन्मा भगवान है, इसको सृजति, जगत का सृजन करते हैं। कैसे करते हैं, वो कौन है सृजन करने वाले? अजन्मा, अय तो बोले आत्मा माने वो परमात्मा है। वो आत्मनि माने अपने ही अंतर्गत, आत्मना अपने आत्म स्थानीय प्रकृति के द्वारा। यहाँ आत्मना तृतीयांत तो शरीर का वाचक है। आत्मा आपको हम बता चुके हैं जो है जीवे धृतौ देहे, देह का भी वाचक है। तो परमात्मा का आत्म स्थानीय जो प्रकृति है, उस आत्मना माने प्रकृति के द्वारा, ठीक है ना, वो इसको रचते हैं। अच्छा, संयच्छति च पाति च, और वही इसका जो है माने इसको अस्तित्व में लाते हैं और पालन भी वही करते हैं। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्ण मनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। वो ब्रह्म कैसे है? विवृद्धम माने सर्वत्र व्यापक है ना। विवृद्ध सबसे बड़े हैं, विशेष रूप से वृद्ध, वृद्ध माने बड़े हुए हैं। केवल ज्ञान स्वरूप है, प्रत्येक सभी के अंतरात्मा है, सम्यक रूप से समग्र विश्व में लोक लोकांतरों में अवस्थित हैं। सत्य है, पूर्ण है, आदि अंत से रहित हैं, अनाद्यंतम। निर्गुण है, नित्य है और अद्वय है, अर्थात भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है। गुरु भाई, ऋषे विनंति मुनय प्रशांतात्मेन्द्रियाशया यदा तभी वा सत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहां पर ये कह रहे हैं आद्यो, हाँ, ऋषे विदंती मुनय, हे ऋषि, उसको मुनि लोग ही जानते हैं। कौन? जो प्रसादात्मान, जिनका अंतःकरण शांत हो चुका है, जिनकी इंद्रिय, आशय माने अंतःकरण और इंद्रियां, ठीक है ना, सब कुछ शांत हो गया है। यदा तवे वा सत्तर्कई, जानते हैं लेकिन तवेव तुम्हारे समान असत्तर्कों के द्वारा वह तिरोधीयत नहीं जाना जाता। आद्योवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्मि चरेषु भूम्नः। अहम भवो यज्ञ में प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वा ऋषिणाम ऋषभा पितृणाम दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेंद्रा। ये सभी का वर्णन है, नाम है। आद्योवतार पुरुष, आदि अवतार जो पुरुष है ना, वही आदि पुरुष जो पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। काल, स्वभाव, सत माने स्थूल और असत माने सूक्ष्म जगत, मन, द्रव्य, विकार, गुण, इंद्रियाणी, विराट, स्वराट, स्थास्नु माने स्थावर, चरेष्णु माने जंगम, ये सब उसी भूम्नः माने परमात्मा, परस्य भूम्नः, परस्य और भूम्नः दोनों षष्ठ्यंत हैं। ये सब उसी परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाले, उसी में स्थित रहने वाले हैं।
अहम माने मैं ब्रह्मा, भव माने शंकर जी, यज्ञ और इमे प्रजेशा, और ये प्रजापति जो दक्षादिक हैं, और ये भवदादयश्च, और आप जैसे निवृत्त मार्गी है नारद जी, जो भी कोई है, गंधर्व विद्याधर चारणों के ईश यक्ष राक्षस उरग माने सर्प नाग नाथ, नागों के भी जो नाथ माने स्वामी है, और जो ऋषि नाम ऋषभा श्रेष्ठ ऋषि हैं, ऋषभ माने श्रेष्ठ, और जो पितरों में श्रेष्ठ हैं, दैत्येंद्र सिद्धेश्वर और दानवेंद्र जो भी हैं, दानवों में जो श्रेष्ठ हैं, अन्य जो भी प्रेत पिशाच भूत कुसुमांड है ना, यादव माने मृग पक्षी, वो जल जंतु, यादव माने जल जंतु, और मृग पक्षी सबके जो भी अधीश हैं, और यत किंच लोके भगवान महस्सु महस्व दोजह है ना, सहस्वद बलवत क्षमावत, श्री ह्री विभूत्यात्मवद अद्भुतारणम तत्वम परम रूपवद स्वरूपम, रूपवद और अस्वरूपम। तो यहाँ से है यत्किंच लोके, और जो भी कुछ लोक में है हे भगवान, वो महस्वत ओजह सह, ओज बल लगभग ये पर्यायवाची है, सह ये पर्यायवाची है, बलवत क्षमावत क्षमा वाला बल वाला, श्री वाला हिरी वाला विभूति वाला, आत्मवत अद्भुतारणम अद्भुत जो है वो अद्भुत तत्व है, परम रूपवद और अरूप, रूपवद और अस्वरूपम, वो रूप वाले भी हैं और बिना रूप के भी हैं, प्राधान्य तो यांद्रस आमनंती लीलावतारान पुरुषस्य भुवनो, प्रधान रूप से यान माने जिन अवतारों को, पुरुष भुवन पुरुषस्य, विराट माने सर्वव्यापक, पुरुष माने परमात्मा के, यान माने जिन लीला अवतारों को, ऋषय हे ऋषि है, प्रधान रूप से आमनंती माने कहते हैं, आपीयताम कर्ण कसाय शेषान अनुक्रमिष्ये तैमान सुपेशान, तुम उनको अपने कर्णों से सुनिएगा, मैं उनको यथाक्रम से सुंदर इन भगवान के उपाख्यानों का वर्णन करूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे विराट विभूति पुरुष सूक्तार्थ वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। ये छठवां अध्याय हुआ। अब इसमें श्रीधराचार्य क्या कहते हैं उससे सुनिएगा। ऋताम गतिम, ये हो गया था इसका, हाँ, ननु सर्वे एतत् प्रपंचेति, इसी का विस्तार करते हैं क्या, ना हम इन दो श्लोकों के द्वारा, वामदेव रुद्र यस्य ऋताम गतिम, जिसके ऋताम गतिम माने परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते, और यह जो प्रपंच रूप है उसी माया, उसकी माया के द्वारा विनिर्मित है, ऐसा हम विचक्षमहे माने जानते हैं, तदपि माने वह भी आत्मसमम माने स्व ज्ञान के अनुरूप ही हम कहते हैं, जितना हम जानते हैं आत्मसमम, उससे जितना नहीं जानते उसको हम नहीं कहते, लेकिन आजकल के भागवताचार्य तो कहते हैं। अच्छा, आत्म समम स्वज्ञानानुरूपमेव न तो कृत्स्नम, पूर्ण रूप से उस परम तत्व का वर्णन हम नहीं कर सकते, कृत्स्न माने समग्र, मोहित बुद्धय इत्ययम तदज्ञाने प्रपंच ज्ञाने चहेतु, हम मोहित बुद्धि हैं इसलिए तद अज्ञाने माने उसके प्रपंच के अज्ञान में ये हेतु है, नन सर्वे तम वर्णयन्तो दृश्यन्ते, भगवान का वर्णन तो सभी करते हैं, ये देखा जाता है, तो अवतार कर्मों को संक्षेप से दिखाते हैं, स एस आद्यो भगवान, जो पुरुषावतार हैं, जो सृष्टि आदि की रचना करते हैं, वो आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम इति कर्ता, तो आत्मा माने स्वयं भगवान, तो ये प्रथमा विभक्ति में आत्मा पद है तो स्वयं कर्ता है, और आत्मनि वो अधिकरण है, सप्तमी विभक्ति है, तो आश्रय भी भगवान है, जगत को कहाँ बनाते हैं, जैसे कुंभकार घड़ा कहाँ बनाता है, पृथ्वी पर, पृथ्वी आधार है, ऐसे ही जगत का आधार वही आत्मा है, और आत्मना स्वयं के द्वारा है ना, ये साधन भी वही है, जैसे कुम्हार को चाक चाहिए ना, वो उनको कुछ नहीं चाहिए, अपने द्वारा ये भाव है, और आत्मानम माने अपने को, कर्म भी वही है, जगत भी वही है, क्योंकि ये श्रीधराचार्य है ना, तो ऐसा अर्थ करेंगे, ये अद्वैतवादी हैं, तो वो स्वयं इस जगत रूप में प्रकट होते हैं, पुरुषावतार सृष्ट्या दीनी च कर्माणि संख्योक्ति, पुरुष का अवतार सृष्टि आदि है ना, और जो कर्म है उनको संक्षेप से कहा है,
नयम विदंति तत्वेन, जिसको तत्वतः कोई नहीं जान सकता, ये जो कहा है वो क्या तत्व है इस अपेक्षा में कहते हैं वो ज्ञान है, केवल सत्य तत्व है। घटादि आकार वृत्ति ज्ञान के व्यवच्छेद के लिए उसके विशेषण है। माने वह भगवान का ज्ञान घट ज्ञान जैसा नहीं है, सांसारिक वस्तुओं के ज्ञान जैसा नहीं है, वो विशुद्ध है, माने विषय के आकार से शून्य है, विशुद्ध का मतलब। और हमारा घट विषय के जो ज्ञान है वो विषयाकार सहित है। घट कहते ही घट का आकार हमारी बुद्धि में आ जाएगा। यत प्रत्यक माने वो सबके अंतर्यामी, अतएव सम्यक संदेह आदि से रहित हैं, सर्वत्र अवस्थित हैं, स्थिर रूप हैं, निर्गुण हैं। गुण कार्य में गुण व्यतिकरा चंचलम भवति, ये गुणों का कार्य संसार है ना, वो गुणों के व्यतिकर से चंचल होता है। व्यतिकर माने सम्मिश्रण। यद्यपि वृत्ति ज्ञानम अपनी स्वरूप ज्ञानम एवेति, वृत्ति का ज्ञान भी स्वरूप ज्ञान ही है। न चांचल्यादि दोष युक्तम, वो चंचलता आदि दोषों वाला नहीं है, तो भी अंतःकरण की वृत्ति के दोषों से तथा तथा भवती, वो ज्ञान भी दूषित होता है, इसलिए व्यवच्छिद्यते, वो पृथक है, अर्थात संसार का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से पृथक है। एभिरेव विशेषण सत्यत्वम, इन विशेषणों के द्वारा परमात्मा के सत्य स्वरूप का समर्थन किया गया है। किंच माने और भी, यद विकारवत तद असत्यम, जो विकार वाला है ना, तद माने वह असत्यम, असत्यम माने नश्वर है, जो विकार वाला है वो नश्वर है। तो भगवान ही विकार है, संसार भगवान ही बन गए, एक रूप से भगवान को आप नश्वर कह रहे हैं, ये ध्यान इन्होंने नहीं दिया हम क्या कह रहे हैं। न चास्य जन्मादय षड विकारा, इसके जन्मादि 6 भाव विकार नहीं है, माने जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते ह्रस्यति नश्यति, अनाद्यंतम, वो जन्म और नाश से प्रलय से रहित हैं, अतएव जन्मानंतरास्तित्व लक्षणोपि विकारो नास्ति, जन्मांतर में अस्तित्व होगा, पहले भगवान ने जन्म लिया होगा, ऐसा लक्षण रूप विकार भी नहीं है, क्योंकि वृद्धि विपरिणाम है ना, और अपक्षय, अपक्षय माने क्षीण होना, भगवान न तो बढ़ते हैं न वो किसी के परिणाम है, और उनका क्षय ही भी नहीं होता। हमारा शरीर जन्म लेकर बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है और फिर क्षय भी हो जाता है, लेकिन भगवान में ये विकार नहीं है। यतः पूर्णम, क्योंकि पूर्ण है, इसमें सर्वत्र में हेतु है नित्यम अद्वय, वो नित्य है अद्वय है। नित्यम सर्वदा, द्वैत प्रतीति के समय में भी परमार्थ रूप से वो अद्वय ही है, माने एक ही हैं, द्वैत प्रतीति के माने संसार की अवस्था में भी। अत्र विद्वद अनुभवम, विद्वानों के अनुभव को यहाँ प्रमाणित करते हैं, जैसे माने नारद प्रसात्मेन्द्रियाशया, प्रशांत हो गए माने प्रसन्न हो गए देह इंद्रिय और मन जिनके, जब ये प्रसन्न हो जाते हैं तब उसे जान पाते हैं। अन्यदा माने अन्यथा तो उसको नहीं जान पाते, अज्ञान में कारण कहते हैं। यदा तो तदेव प्रकाशमान मेव असताम तर्कई विलुप्तम, सर्वत्र प्रकाशमान ब्रह्म भी असत पुरुषों के तर्कों के द्वारा विप्लुत हो जाता है, माने जाना नहीं जाता है। तदा वो तिरोधीयेत, वह तर्कों के से परो ही है, तिरोधी पृथक ही है। कल्पे कल्पे आत्मा सृजति, कल्प कल्प में अपना सृजन करते हैं। कहाँ गया ये जो कहा है कि ते अस्य सृज्यमान अवतारा, इसके होने वाले अवतार कौन है, उन अवतारों को विस्तार से कहते हैं। आद्य माने यावत समाप्ति पर्यंत, परस्य भुवनो माने परमात्मा के, पुरुष प्रकृति प्रवर्तक, पुरुष माने जीवात्मा और प्रकृति का प्रवर्तक भगवान है। जो सहस्र शीर्षा आदि जो लक्षण है वो भगवान का लीला विग्रह है, वो आद्य अवतार है। सहस्र शीर्षा बक्षति भूतैर यदा पंचमीरात्म सृष्टि पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्ट पुरुषाविधानम अवाप नारायण आदि देव।
आदि देव जो पर ब्रह्म निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, उनका नाम नारायण है। अर्थात नर नाम जीवात्मा का है और नराणाम समूह नारम, जीवात्माओं के समुदाय को नार कहते हैं। नर शब्द से तस्य समूह से अण प्रत्यय होकर के नार है ना, नार बनता है। और उनका जो अयन माने आश्रय है, उन सभी जीवात्माओं का एकमात्र जो है ना अयन माने आश्रय है, आधार है, वो नारायण है। तो आदि देव जो भगवान नारायण है, कहाँ गया, जो पांच भूतों के द्वारा, वो पांचों भूत भी आत्मश्रेष्ठ हैं। अर्थात भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वो भगवान प्रकृति से पांच भूतों का निर्माण करते हैं। तो पुरम विराजम विरचय्य, वो पहले ब्रह्मा उसको विराट पुरुष का निर्माण करके उसमें अपने अंश से आविष्ट होते हैं। तो तब उनकी संज्ञा पुरुषाविधान होती है। माने भगवान ने स्वयं तो संसार को बनाया और स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए, तो इसीलिए उनको पुरुष, पुरु माने समग्र विश्व में, स माने शयन करने वाले, उनकी संज्ञा पुरुष होती है। जैसा कहा है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथो विदु। पुरुष जो आख्या माने भगवान का है, वो पुरुष के तीन रूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रथमम महत सृष्टि, पहले तो महत की सृष्टि, महत बुद्धि को कहते हैं, जो प्रकृति का पहला परिणाम है। तो महत की सृष्टि, और द्वितीय जो अंड संस्थित, माने जो सृष्टि के आदि में एक महदंड प्रकट हुआ, वो अंड में स्थित वो दूसरा उनका स्वरूप है, रूप है गुरु भाई हैं। और तृतीयम सर्वभूतस्तम, तीसरा रूप सारे भूतों में स्थित है, उनको जान करके विमुच्यते, मुक्त होता है। यद्यपि सर्वेषाम अविशेषेण अवतारत्व मुच्यते, सभी का अविशेष माने सामान्य रूप से अवतारत्व कहा जाता है, तो भी काल और स्वभाव, सद और असत, ये जो है कार्य और कारण के वाचक हैं। सत्य जो है वो कार्य का वाचक है और असत्य जो है कारण का वाचक है। ये प्रकृति चैता, और प्रकृति ये भगवान की शक्तियां हैं, मन आदि उनके कार्य हैं, ब्रह्मा आदि गुणावतार हैं, दक्ष आदि विभूति अवतार हैं, ऐसा विवेक्तव्यम समझना चाहिए। मन महतत्व है, द्रव्य महाभूत हैं। यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है कि कौन पहले पैदा हुआ, खाली परिगणना है, क्रम पूर्वक नहीं है। विकार का नाम अहंकार है, गुण सत्वादिक है, सत्वरजस तमस। विराट माने समष्टि शरीर का नाम विराट है, और स्वराट और वैराज, स्थास्नु माने स्थावर, और चरेष्णु माने जंगम, ये व्यष्टि शरीर हैं। हम लोग, आप लोग ये जंगम हैं, और वृक्ष आदि ये स्थावर है, स्थाणु है। अहम ब्रह्मा, अहम माने ब्रह्मा, भव माने रुद्र, यज्ञ माने विष्णु, और दक्ष आदि जो प्रजेश माने प्रजापति हैं, तललोकपाल पाताल आदि के अधिपति हैं। और गुरु भाई गंधर्वादियों के ईश और यक्ष आदियों के नाथ माने स्वामी, रक्ष उरग आदि, रक्षोरग में संधि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि रक्षस शब्द सकारांत है, तो अब यहाँ पर संधि या आर समान करके है। ऋषि नाम माने ऋषियों के, पितरों के जो श्रेष्ठ हैं, और प्रेत आदियों के भी जो अधीश हैं। किम बहुना यद किंचित भगवदादि तत्सर्वम परमेव तत्वम, जो भी कुछ है ना भगवदादि, वह सभी परम तत्व ही है, ऐसा माने भगवान ही इस रूप में प्रकट हुए, ऐसा कह रहे हैं। भगवद ऐश्वर्य युक्तम महस्वत माने तेज युक्त है। ओज और सह जो है वो इंद्रिय और मन शक्ति का नाम है, उससे युक्त बल, दक्षता, श्री माने शोभा, और ह्री माने अकर्म जुगुप्सा, कर्म न करने से घृणा, कर्म न करने में अकर्मण्यता से घृणा, ये ह्री का नाम है। वैसे ह्री लज्जा को कहते हैं, विभूति संपत्ति को कहते हैं, आत्मा नाम यहाँ पर बुद्धि का है। तदयुक्तम अर्णो, तदयुक्त मरणो वर्ण, उससे युक्त वर्ण, तदयुक्त मरणो वर्ण, अर्थात अद्भुतार्णवम माने बड़ा आश्चर्य पूर्वक वर्णन है। रूपमेव स्वरूपम, रूप माने स्वरूप है, रूपवत माने प्रशस्त रूप युक्तम, और स्वरूप है यत् तत्सर्वम परम च तत्वम, ये जो भी कुछ रूप है वो उनकी विभूति है, तद विभूति रित्यर्थः।
शुद्ध सत्वावतारान वक्तुमा, शुद्ध सत्वावतार को कहते हैं प्राधान्यतः प्रधान रूप से असत कथा श्रवणैर ये कर्णयो कसाया। असत कथाओं का माने संसार की अनित्य कथाओं का श्रवण करने से कानों में जो कसाय माने मल है उनको शुद्ध करने वाली भगवान की गाथा है। उनको सुपेशान माने सुंदर, सुपेश माने सुंदर है, सकार लोप यहाँ पर आर्स है। हे ऋषि ते तुभ्यम अनुक्रमिष्ये, मैं उनको क्रम से तुमको कहूंगा। अमृतम त्वया पीयताम, आप उसका पान करना। यदवा पीयताम, ये जो है सत्रंत है, सत्री प्रत्यांत है। आपेवता कर्ण कसाय शेषान, अर्थात कर्ण कसाय शोषान है, जो कर्ण के मल का शोषण करने वाले हैं, ऐसे भगवान के गुणों को आप सुनिए, पान करिए। इति श्रीमद्भागवते द्वितीय स्कंदे टीकायाम षष्ठो अध्याय। ठीक गुरु भाई, अब ये बंसी बजेगी, देखिए कहाँ से बजेगी बंसी। 36। हाँ, ऋताम गतिम त्रिपादेक पाद विभूतिम इति चक्रवर्ती। ऋताम गतिम का माने त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति। त्रिपाद भगवान के स्वधाम में है और एक पाद मात्र में, और ये सारा जगत है गुरु भाई, ठीक है ना। ये है कहाँ है, यहाँ आक्षेप करते हैं। शक्ति स्वरूपाभ्याम, या शक्ति और स्वरूप के द्वारा यथार्थ रूप से कल्प कल्प में माने प्रतिकल्प महाकल्प के आरंभ में कर्ता ईश्वर है, और सृज्य माने पाल्य ये जगत है, सृज्य भी है पाल्य भी है और संघादे विश्व है। तन्निमित्तक भगवान की माया और उसके भी अधिष्ठान माने आश्रय हरि ही हैं। ये तब भी सही कह रहे हैं थोड़ा सा, भगवान अलग है माया अलग है, भगवान माया के आश्रय हैं। सर्वम तथा तथा भवती, सबका प्राकट्य उस तरह से होता है। अतएव सर्वांतरत्वादेव, वो सभी के अंतर्यामी हैं। अतएव जन्मनाश रहितत्वादेव, जन्म और मृत्यु से वो रहित हैं। पुनश्च सर्व विलक्षणाम शक्तिम लक्ष्येतुम, सभी से विलक्षण अद्भुत भगवत शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उस एक के ही युगपत माने एक साथ, कर्तृत्वादि माने भगवान ही कर्ता है, भगवान ही कर्म है, भगवान ही आश्रय है और भगवान ही उपकरण है। चार विभक्तियों में आत्म शब्द का प्रयोग था ना अभी, आत्मना, आत्मनि और आत्मा है तो आत्मानम। तो इसकी योजना करते हुए स्वरूप उसी का उसी तरह से लक्षण करते हैं। विशुद्धमिति माने युग्मकम 2 श्लोकों, वह ज्ञानमिति विशेष्यम, ज्ञान ये विशेष्य है और वो सुख स्वरूप ही है। विज्ञान मानंदम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म को आनंद और विज्ञान स्वरूप माना है इस श्रुति से। तस्य जीव स्वरूप विलक्षणता ज्ञापकानि विशेषणानि, जीव के स्वरूप से भगवान का स्वरूप विलक्षण माने भिन्न है। ये तब भी सही बात कर रहे हैं, उस बात को कहते हैं वो विशुद्धम केवलम विशेषेण शुद्धमेव न तो आविद्यकम, अविद्या से ग्रस्त नहीं है भगवत स्वरूप, जीव तो अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए भेद है। अयम आत्मा अपहत पापमा, यह आत्मा माने परमात्मा, अपहत पापमा पाप रहित है, दोष रहित है, ये श्रुति है। यत प्रत्यक माने सर्वतोप्यांतरम, सभी का अंतर्यामी है। यह पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी में रहता है। यम पृथ्वी न वेद पृथ्वी यस्य शरीरम इत्यादि कहा गया है, यहाँ से लेकर के यह आत्मानम अंतरो यमयति, जो आत्मा माने जीवात्मा का भी अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया, ये श्रुति से। अतः सम्यक क्षुभित तयैव असम्मताद व्याप्य स्थितम न तो आवृत विक्षिप्तम न वा अणु परिमाणम इत्यर्थ। अतः सम्यक क्षुभित तयैव असमन्तात व्याप्य स्थितम, सम्यक रूप से क्षुभित, प्रकृति में जब क्षोभ पैदा होता है तब वह जो जगत के रूप में परिणत होती है और क्षोभित करने वाले भगवान हैं। तो असमन्तात व्याप्य स्थितम, सारे विश्व को प्राकृतिक जगत को व्याप्त करके भगवान स्थित हैं। आ माने समन्तात पूर्ण रूप से।
है ना। न तो आवृतम विक्षिप्त, न तो आवृत विक्षिप्तम, भगवान उससे आवृत नहीं है किंतु उसको आवृत करके अपने अंदर लेकर के स्थित हैं। नवा अणु परिमाणम, और वो अणु परिमाण भी नहीं है, क्योंकि एको देव इत्यादि श्रुति से कहा है। अणु 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 परिमाण वाली वस्तु व्यापक नहीं हो सकती, वहां तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सभी में एक वस्तु एक अणु तो नहीं रह सकता। सत्यम सर्वसत्ता प्रद स्वरूपत्वात्, सभी की सत्ता भगवान के ऊपर ही है, इसलिए सत्य पदार्थों में मुख्य है, न तो इतरत, सत्य से भिन्न नहीं है। सत्यम च अमृतम च सत्यमेव अभवत, ये श्रुति है। वो सत्य भी है, अमृत माने आनंद स्वरूप भी है, वो सत्य ही है। पूर्णम भगवतया समृतम न तो तया हीनम, समग्र भगवत्ता से युक्त हैं, ऐश्वर्यों से युक्त हैं, कहीं भी हीनता नहीं है। अतएव अनाद्यनंत स्वरूप वैभवम निर्गता गुणेभ्य सत्वादिभ्यो गुणा ऐश्वर्यादय सट यस्य, भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं वो 3 गुणों से अतीत हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं। यह मध्यम पदलोपी बहुब्रीहि है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ये श्रुति है। परमात्मा का न कोई कार्य है न करण है। ये संसार किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का परिणाम है। और भगवान इस संसार को बनाने के लिए इंद्रिय अथवा उपकरणों की उसे जरूरत नहीं है, वो बिना इंद्रियों के ही, बिना उपकरणों के ही अनेन तादृश स्वरूपवत्वम, इसी से भगवान का उस वह स्वरूप निश्चित होता है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य यमे वै सब विवृणुते तेन लभ्य तस्यै सात्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ये श्रुति है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, हम जो कुछ देख रहे हैं वही भगवान का रूप है, ऐसा नहीं है, इससे भी महान है। तो यमे वही स विवृणुते, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जिसको वर्ण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तेन लभ्य, उसी के द्वारा भगवान प्राप्य हैं। और एस आत्मा, यह ब्रह्म, आत्मा माने ब्रह्म, विवृणुते तनु स्वाम, अपने भक्त के लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। सर्वसत्ता प्रद स्वरूपत्वात्, नित्य ही अद्वय हैं, पृथक वस्तु से रहित होने से भय रहित हैं, क्योंकि भय तो दूसरे से होता है, भगवान से पृथक कुछ है ही नहीं है। जो भी यहाँ है उसमें भगवान व्याप्त हैं, बाहर भीतर। एकमेवाद्वयम ब्रह्म है, द्वैताद्वयी भयम भवति, भय तो दूसरे से होता है, अपने से तो भय अपने होता नहीं है। तदेवम, इस प्रकार सर्वेषाम, सभी के, तम तन मूलत्वेप्यस्ति, सभी का मूल वही भगवान है। भिन्नम स्वरूप वैलक्षण्यम अन्यथा नयम विन्दन्ति तत्वेन, जो स्वरूप से भगवान अन्य से विलक्षण है, पृथक है, उसको स्वरूप से लोग नहीं जान सकते। ये विशेषोक्ति व्यर्थी स्यात् अन्य पक्षतात पातानाम अवेद्यत्वे हेतुमाह, जो अन्य पक्षपाती हैं वो उनके द्वारा भगवान अवेद्य हैं, इस बात को कहते हैं। प्रशांता माने जो भगवन्निष्ठ हैं, आत्मादि हैं, आत्मादयो ये शाम तैव तद्वदन्ति असत्तर्कई, है ना। तो प्रशांता भगवन्निष्ठा आत्मादयो ये शाम ते एव तद विदंती, वही उस ब्रह्म को विदंती माने जानते हैं, है ना। असत्तर्कों के द्वारा यो अनादृतो नरक भाग भी रसत प्रसंगई, असत प्रसंग, असत पुरुषों के संग से, है ना, में आने वाले जो है वो नरक भाग होते हैं, नरक के भागी होते हैं, वो अनादृत हैं, अनादृत हैं, आदर के योग्य नहीं है। ये बक्षमान तृतीयगत मद उक्त दिशा है ना। आगे इस दिशा से तादृश तद्रूपादि कुतरकैर विप्लुतम सदयत विरोधीयेत, असत्तरकों के द्वारा उसका स्वरूप विलुप्त ही होता है, यथार्थ वर्णन स्वरूप का नहीं होता। अनेन पद्य चतुष्केन, 4 पद्यों के द्वारा उनके स्वरूप को भगवान तादृश शक्त्या, भगवान उस प्रकार की शक्ति के द्वारा तद्रूप हैं, ये तद्रूप सन अवतारादिकम करोति, अवतारादि धारण करते हैं। तत्र तद अज्ञात, उस रहस्य को न जाने वाले,
तद तद गायन्तोपि न सुखम प्राप्नुवन्ति। भगवान का गुणगान तो करते हैं लेकिन वो नहीं जान पाते। यतस्तद विज्ञाने चाधिकृत्य, उसके विज्ञान में परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, जो निर्गुण स्वरूप में परिनिष्ठित होता हुआ भी ये बहुतरम गीयते, उनको गाया तो बहुत प्रकार से जाता है किंतु नहीं समझ पाते हैं। विश्वनाथस्तु नयम विदन्ति तत्वेन भगवंतम युष्मदादयो न विदन्ति। जिन भगवत तत्व को स्वरूप से कोई नहीं जान सकता, तत्व से नहीं जान सकता, युष्मदादि भी माने आप लोग भी नहीं जान सकते। तस्य निर्विशेष रूप, भगवान का जो निर्विशेष रूप सुना जाता है, तद विदंती नवा, उसको जानते हैं अथवा नहीं, इस जिज्ञासा में कहते हैं विशुद्धमिति। तत्र ज्ञानमिति विशेष्यम, ज्ञान जो है वो विशेष्य है और ज्ञान जो है सुख रूप ही है, आनंद रूप ही है। विज्ञानम आनंद ब्रह्म स्मृति से केवलम अद्वितीयम, अतएव इसलिए उपाधि के अभाव से वो विशुद्ध है। हम लोग जीव तो अंतःकरण की उपाधि से जो है मलिन है, लेकिन भगवान उपाधि रहते हैं। ततएव सर्वांतरत्वात्, सभी का अंतर्यामी होने से, प्रत्येक सभी का अंतर्यामी है, अंतरात्मा है, वह भी समन्तात मन चारों तरफ व्याप्त होकर ही स्थित है। स्थितत्वात् सम्यक अवस्थितम, सम्यक रूप से स्थित है। व्याप्ति भी सर्वत्र है, सत्ता रूप वाली है, वो सत्य है। तारतम्य के अभाव से पूर्ण, माने जन्मादि विकारों का अभाव भगवान में है, वो अनादि अनंत है। सत्वादि गुण संसर्ग का अभाव होने से निर्गुण है। सर्वकाल में एक रूप में ही रहने से वो स्थायी होने से नित्य है। और द्वितीय का, किसी दूसरी सत्ता का, भगवान के समान दूसरी सत्ता का अभाव होने से वो अद्वय है। हे ऋषि माने नारद, एतादृक ज्ञानवत, इस प्रकार के जो ज्ञान वाले हैं वही ऋषि होते हैं। एव ऋषित्वम भवति। मुनयो मननशीला, मननशील को मुनि कहते हैं। जब वो प्रशांतात्मेन्द्रियाशया भवंती, है ना, जब उनका अंतःकरण इंद्रियां सब शांत हो जाते हैं तो उसको विदंत जानते हैं, अन्यथा तो असत तर्कों के द्वारा तो विलुप्त ही हो जाते हैं। तिरोधीयेत एतेन तस्य निर्विशेष स्वरूपम, भगवान का निर्विशेष स्वरूप है जो ब्रह्म है, वो कथमपि उनके द्वारा ज्ञातुम न शक्यम, नहीं जाना जा सकता। विशेष स्वरूपम, भगवान के विशेष रूप को, एवमेव ही विबोध मरहत्यमलांतरात्म भी, निर्मल अंतःकरण वालों के द्वारा वो जानने के योग्य हैं भगवान इत्यादि ना 10वें स्कंद में भी कहेंगे। और आगे कहते हैं सएष आद्य पुरुष इत्येकेन श्लोकेन उक्तम पुरुषावतारम, एक श्लोक से जो पुरुष का अवतार कहा है उसके कर्मों की व्याख्या करते हैं सार्धैश चतुर्वी 4.5 श्लोकों से। परस्य परम व्योमाधिनाथ से, परम व्योम का अर्थात भगवत धाम का, वैकुंठ का जो नाथ है ना, वो है भगवत माने उन भगवान का, आदि माने प्रथम अवतार जो पुरुष है, अर्थात प्रकृति क्षण करता, जिसने प्रकृति को देखा। तदैक्षत, तदैक्षत किसको देखा? प्रकृति को देखा। एको हम बहुश्याम, एक कहाँ ये प्रकृति को देख रहा है। हाँ भगवान एक है, एको हम ये तो है, लेकिन एको हम बहुश्याम का अर्थ है मैं एक होता हुआ भी बहुश्याम, सर्वत्र विश्व में व्याप्त हूँ। बहु माने व्यापक हूँ, ये अर्थ है वहां पर। एको हम बहुश्याम, तो तदैक्षत, उस परमात्मा ने ईक्षण किया, किसको देखा? प्रकृति को देखा। यहाँ कितना अच्छा अर्थ किया है देखो इन्होंने। तो प्रकृति का ईक्षण करता है, अर्थात कारणानवसायी है। जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान, भगवान ने पुरुष रूप को स्वीकार किया, ये प्रथम स्कंद में कहा है। काल स्वभावादि उसके कर्म हैं, जिसको कहा गया है कल्पे कल्पे श्रियते, कल्प कल्प में भगवान। आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम, ये 4 विभक्तियों में आत्मा पद है, इसकी हम कह चुके हैं। स एकोपी माया शक्त्या, एक होता हुआ भी माया शक्ति से नाना भवेत हो सकता है। कैसे हो सकता है? माया शक्ति से ही तो होगा। हम लोगों का शरीर, आपका शरीर, सारे विश्व का, पशु पक्षियों का शरीर मायिक है, तो सभी के भगवान कहाँ रहते हैं? तो सर्वभूता नाम हृदय से, सभी भूत प्राणियों के हृदय में,
तो मेरे हृदय में अलग है, आपके हृदय में अलग है। यद्यपि वहां कोई भगवान में खंड और भेद नहीं है, लेकिन सर्वव्यापक होने से वो आपके हृदय में भी है और मेरे हृदय में भी है। तो हृदय में ही क्यों कहा, आंख में, कान में, नाक में क्यों नहीं कहा? वह जीवात्मा का निवास है और वही जहां हृदय में जीवात्मा का निवास है वही वो उसका अनुभव करता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। चलो आगे कहाँ है ये? तो सद असत कार्य कारणात्मकम। सत माने स्थूल अर्थात कार्य स्थूल है, और असत माने सूक्ष्म कारण, वो प्रकृति सूक्ष्म है। सर्वम विश्वमेव तदेव विवृणोति, उसी का व्याख्यान करते हैं मन इत्यादि के द्वारा। या क्रम विवक्षित नहीं है कि पहले कौन उत्पन्न हुआ, बल्कि उनकी परिगणना है। रूपवत साकारम साकारम अस्मदादि परम, वो रूप वाला भी है, साकार रूप भी है, और अरूपवत माने निराकार भी है, कालादिक रूप से, काल भगवान का ही रूप है। द्विविधम भगवद रूपों भी, दो प्रकार का भगवान का रूप है। वो अस्वरूपम न भगवत स्वरूपम तस्य स्वरूप शक्ति विलासत्वा भावाद इत्यर्थः। माने ये संसार वस्तुतः भगवान नहीं है, लेकिन इसमें वो व्याप्त है, ये भगवान की शक्ति, माया शक्ति का विलास है। कालादि नाम पुरुषावतारस्य कर्म रूपत्वेपि ते शक्तय ब्रह्मादयो गुणावतारा। काल आदि जो है पुरुष का अवतार होने से, कर्म रूप होने से वे जो शक्तियां हैं, तो ब्रह्मा आदि भगवान के गुणावतार हैं, प्रजापति आदि विभूति अवतार हैं, और अन्य केचित ज्ञानिनो योगिन, जो कोई ज्ञानी और योगी हैं वो कर्मी हैं, और मूढ़ाश्च माने मूढ़ हैं, अज्ञ हैं। मूढ़ कौन है? स्थावर जंगम, ये सब मूढ़ है माने हम आप। सर्वे पुरुषावतारस्य सृष्टि आदि लीला परिकरा, पुरुषावतार की सृष्टि आदि लीला के हम सब लोग परिकर हैं, ऐसा समझना चाहिए। परस्य भूमन स्वरूपेण सत्या, परम पिता परमात्मा की स्वरूप शक्ति के द्वारा सर्वातिशायी अवतार जो है भगवान का है, प्राकृत वैभव में स्वेच्छा से उनका आविर्भाव होता है। काल आदि जो है परम तत्व ही हैं, इस बात को सार्धई चतुर्वी 4.5 श्लोकों से यहाँ कहा गया है। यज्ञस्य माने यज्ञ का, माने साक्षात यज्ञ जो है भगवान का ही अवतार है, यज्ञ भगवान विष्णु को ही कहते हैं। तो ब्रह्म भवयु आवेशावतारत्वेन, ब्रह्मा और भव माने शंकर जी भगवान के आवेशावतार होने से, अन्येषां शक्ति तत्कार्य रूपत्वेन, अन्य के उनकी शक्ति रूप कार्य से, तद अवतार तारत्वम, उनके अवतार माना गया है। सुपेश शब्द में, सुपेशस में जो सकारांत है उसके सकार का लोप हो गया है, आर्स है। के चित्तु ललोप मार समाहु, तो यहाँ सुपेशस की जगह सुपेशल शब्द कुछ पढ़ते हैं, तो ल शब्द के लोप को आर्स कहते हैं, ललोपम आर्स माहु। तन्मते उनके मत में सुपेशल शब्द है, सुपेशस की जगह पर शब्द अस्ति ऐसा कहते हैं। हे ऋषि, तब ऋषित्व संपादनाय तुभ्यम बदामी, तुम ऋषि बन जाओ, नारद से कह रहे हैं इसलिए तुमको कह रहा हूँ, तुम्हारे ऋषित्व का संपादन करने के लिए। क्योंकि त्रिकालज्ञस्यैव ऋषि शब्द वाच्यत्व प्रसिद्धे, जो त्रिकालज्ञ हैं वही ऋषि रूप से प्रसिद्ध है, त्रिकालज्ञ कोई ऋषि कहते हैं। पापाने धातु है, इत्यस्मात् कर्म में लोट लकार संभव होने से अन्य दप्या, अन्य भी कहते हैं यदवा। पींग पाने धातु भी है, तो दैवादिक माने दिवादी भी पढ़ी गई है। सत्री प्रत्यय यहाँ पर आर्स है ना, सत्री आर्स, इसका भाव ये है। संदर्भ है किम बहुना एतदर्थमेवस्य महापुराण से आविर्भाव, इन सब का बोध कराने के लिए इस पुराण का, महापुराण का आविर्भाव हुआ है। भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम, आपके द्वारा प्राय करके भगवान के जिस निर्मल यश को नहीं कहा गया है, अनुदित नहीं कहा गया है, समाधि के द्वारा उसका स्मरण करो। भक्तद विचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का इत्यादि में दर्शित है। साच भगवतो लीला, भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक तो सृष्टि रूपा लीला और एक विनोद रूपा। तयोर उत्तरा, उसमें उत्तर माने पिछली, जो प्रशस्त तरा माने श्रेष्ठ है। प्राधान्य तो माने प्रधान रूप से, जिनको हृदय से
यद्यपि पूर्वम आद्योवतार पुरुष और परस इत्यादि ग्रंथ के द्वारा पुरुष को और काल आदि उसकी शक्ति को, मन आदि उसके कार्य हैं, ब्रह्मा आदि उनके गुणावतार हैं, दक्ष आदि जो है तद विभूति भगवान की विभूति है, उक्तवान इनको कहा गया है मेरे द्वारा। तेन च सृष्टि आदि लीला तथापि उसके द्वारा जो सृष्टि आदि की लीला है, जिनको हे ऋषि पुरुषस्य माने भूमन माने सर्वव्यापक परमात्मा के जो लीला अवतार हैं प्रधान रूप से कहते हैं, तानेव ते ईमान मम हृदयाद रूढ़ान, उन्हीं को मैं तुमसे कहूंगा जो मेरे हृदय में है, जो कर्ण कसाय शोषान, कर्ण मल का शोषण करने वाले हैं, कानों को पवित्र करने वाले हैं। तद इतर श्रवण राग हंत्रीन, उससे इतर जो श्रवण विषय राग है, कान यदि वैषयिक सुख को सुनना चाहते हैं तो उसका भी विनाश करने वाली लीलाएं हैं। सुपेशान माने परम मनोहर हैं, उनको अनुक्रम से तद अनुक्रमणम सम्यक पियताम, आप अच्छी तरह से उनका पान करिए। इति श्री भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे द्वितीय स्कंदे षष्ठो अध्याय। तेषाम अवताराणाम कर्म गुण प्रयोजनई विरोध परिहाराय व्याख्यांतर माह, दूसरी व्याख्या को कहते हैं यद्वा। ये हो गया गुरु भाई। अब ये यत्रोद्यत ये कल आवेगा।